जमाल की मौत ने अजरा को तो रुला ही दिया, मगर देखने वालों की आंखें भी नम थी। जमाल की मौत ने सबको अफसुर्दा कर दिया। अजरा की एक्टिंग को पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि सरहद पार भी पसंद किया गया। देखने वालों के लिए भी हदायत थी, अपनी पगड़ी कभी भी दूसरों के हाथ में न दें। जब आप उसकी हिफाजत नहीं कर सकते तो दूसरा क्यों करेगा। सच कहा है किसी ने, अपना खाएगा तो खून बनाएगा, दूसरा खाएगा तो खून पिएगा। ये ड्रामा और अजरा की एक्टिंग यकीनन अवार्ड की हकदार है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अजरा ने लंबी सांस ली, जमाल की तस्वीर को गौर से देखा। जमाल, मैं तुम्हारे कातलों को खून के आंसू रुला दूंगी। जमाल का साया उभरता है। अजरा, सबका ख्याल रखना, खास तौर पर बच्चों का। उनको बाप की कमी महसूस न होने देना। इतने में बेबीबाजी का साया भी उभरता है। तुम बहुत बहादुर हो अजरा, कमजोर मत पड़ना। ये घर तुम्हारा है, अब इस घर की सारी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। मुझे उम्मीद है तुम मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरोगी। अजरा नम आंखों के साथ हाँ में सर हिलाती है। मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगी। अजरा सबको बुलाती है। ये कमजोर पड़ने का वक्त नहीं। हम सबको फूफो और सायरा की घटिया चालों का मुकाबला करना है। ये घर कारोबार तुम चारों भाइयों का था और रहेगा। वासिफ कहता है, भाभी मुझे माफ कर दें, जमाल भाई को मेरी वजह से हार्ट अटैक हुआ। अजरा कहती है, नहीं वासिफ, जमाल तुमसे नाराज नहीं थे, उन्हें अपने भाइयों पर यकीन था। उनकी मौत की वजह फुफ्फो और सायरा है। इन डायनों ने हमारे घर, दुकान और कारखाने पर कब्जा कर लिया, और तो और इस घर पर बहुत सारा लोन भी ले लिया है। सबकी आंखें खुलती हैं। भाभी आप क्या कह रही हैं। अजरा कहती है, यही वजह जमाल के हार्ट अटैक और उनकी मौत का सबब बनी है। तुम जानते हो, रिश्ते जमाल की कमजोरी थे और इन्होंने उसी कमजोरी का फायदा उठाया है। नसीर कहता है, भाभी अब तो इन लोगों से बदला लेना और भी जरूरी हो गया है। अस्मा कहती है, हाँ, मैं तो पहले ही कह रही हूं कि इनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो इन्होंने हमारे साथ अपना बनकर किया है। वलीद कहता है, भाभी हमें क्या करना होगा। अजरा कहती है, ये तुम्हें मैं बताऊंगी। इधर सायरा बुटीक पर बहुत परेशान है। अल्लाह, मैं क्या करूं, सारे कारीगर एक एक करके मुझे छोड़ के जा रहे हैं। ग्राहक भी बुटीक का रुख नहीं कर रहे, नए डिजाइन भी नहीं आ रहे। पता नहीं ये अस्मा किस तरह से चीजों को मैनेज करती थी। ऊपर से बुटीक वाली लड़कियों की तनख्वाहें, किराया कहां से अदा होगा। सायरा घर जाती है, बड़ी परेशान थी। सायरा की मां पूछती है, अब क्या परेशानी है तुझे, सब कुछ तो तेरे हाथ में है, इतनी बड़ी बुटीक, तेरे आगे पीछे लड़कियां। सायरा कहती है, क्या करूं अम्मा, लड़कियों का चाटूं, ग्राहक तो एक भी आकर नहीं देखता, ऊपर से बुटीक के अखराजात। अम्मा मेरा तो ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि मैं बुटीक को ज्यादा देर चला पाऊंगी। महीना पूरा होने वाला है, ऊपर से बुटीक का किराया सर पर आ रहा है, लड़कियों की तनख्वाहें भी देनी है, कुछ समझ नहीं आ रही। अम्मा सर दर्द से फटा जा रहा है। सायरा कहती है, अम्मा अस्मा से बात कर, हो सकता है वो तेरी बात मान ले। पप्पू कहती है, कुछ करना पड़ेगा, वैसे ऐसे कर, अस्मा को तू भी तो कह सकती है। सायरा कहती है, ना अम्मा ना, अस्मा तो अजरा से भी ज्यादा खूनखार हो चुकी है, उसका बस चले तो मुझे कच्चा खा जाए। पप्पू कहती है, अच्छा मुझे लगता है मुझे ही उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ेंगी, देखती हूँ कैसे नहीं मानती। तू फिक्र न कर, अब मैं इनको सीधा कर दूंगी। घर नाम करवाकर इनकी अकड़ तो मैं पहले ही तोड़ चुकी हूँ। अजरा के भी सारे बल निकाल दिए हैं। दूसरी तरफ नसीर कहता है, सब खत्म हो गया। वलीद कहता है, फूफो का किरदार शुरू से ही मशकूक था, काश हम सब अजरा भाभी की बात मान लेते। नसीर कहता है, हाँ गलती हो गई, उस वक्त हमने अजरा भाभी की बातों को सीरियस ही नहीं लिया, हमें सोचना चाहिए था। आखिर अम्मी अब्बू की जिंदगी में फूफो और उसकी बेटी हमारे घर कभी नहीं आई। वलीद कहता है, जो होना था वो हो गया। वासिफ भी आ जाता है, वलीद को और नसीर को परेशान देखता है। वासिफ कहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं, जो मेरा बिजनेस है वो अकेले का नहीं, हम सब भाइयों का है, इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी। बस जमाल भाई के बच्चों की फिक्र है, उनको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। अब जमाल का मामू भी आ जाता है। तुम लोगों ने मुझे गैर कर दिया, मुझे क्यों नहीं बताया कि जमाल का इंतकाल हो गया है। मैंने बाहर से सुना है कि जमाल को हार्ट अटैक तुम्हारी उस मक्कार फुफ्फो की वजह से हुआ है। सुना है उसने घर और बिजनेस अपने नाम करवा लिया है। तुम बेफिक्र हो जाओ, मेरे होते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
फुफ्फो और उसकी बेटी को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। इधर बिलाल आशी से मिलने आता है। आशी कहती है, तुम नानी से मिलने आते हो ना, तो फिर उन्हीं तक महदूद रहा करो, मेरे पास क्या लेने आते हो। बिलाल कहता है, आशी मैं किसी से मिलने नहीं आता, मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आता हूँ, और एक तुम हो कि मुझे लिफ्ट ही नहीं करवाती। आशी कहती है, तुमने अपनी शक्ल देखी है, जहर लगते हो मुझे। तुमने और नानी ने मिलकर जो खेल खेला है ना, उसने जमाल मामू की जान ले ली है। तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? याद रखना, तुम बहुत जल्द इस फ्रॉड के चक्कर में जेल में जाओगे। बिलाल कहता है, मैं अकेला थोड़ी जाऊंगा, तुम्हारी नानी और तुम्हारी अम्मा भी मेरे साथ जेल जाएंगी। चुपचाप मेरी बात मान लो, मुझसे शादी कर लो, सारी उम्र रानी बनाकर रखूंगा। आशी कहती है, मैं तुम पर थूकती हूँ। बिलाल फुफ्फो के पास आता है। फुफ्फो कहता है, फुफ्फो मैंने आपको जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया, अब कुछ मेरा भी सोचें। फुफ्फो कहती है, तुम्हारा क्या सोचूं? बिलाल कहता है, फुफ्फो आप समझदार हैं, इतना कुछ कोई ऐसे ही तो नहीं करता बिना मतलब के। फुफ्फो कहती है, तू मुझे साफ साफ बता, चाहता क्या है? बिलाल कहता है, फुफ्फो मुझे आशी बहुत पसंद है, उससे मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। फुफ्फो कहती है, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आशी की माँ कभी नहीं मानेगी तो इसे आशी की शादी करने के लिए। बिलाल कहता है, फुफ्फो ये तो आपको करना ही होगा। आप जानती हैं कि आपकी दुकानें, कारखाना, ये घर बैंक के पास मकरूज रखा हुआ है, बैंक आपको किसी भी वक्त बेदखल कर सकता है। फुफ्फो की एकदम आंखें खुलती हैं। बिलाल कहता है, एक बार सोचें, अगर आपसे ये घर छिन जाए तो? वैसे भी फ्रॉड के इल्जाम में आप और सायरा आप ही जेल जा सकती हैं। फुफ्फो कहती है, तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? जरा सांस तो ले, मैं कुछ करती हूँ तेरे लिए, जरा थोड़ा सब्र कर, टाइम दे। बिलाल कहता है, जरा जल्दी कीजिएगा, मेरे पास टाइम नहीं। इधर सायरा की नजर अपने शोहर पर पड़ जाती है, उसकी सांस फूल जाती है। ये मनहूस मारा इतने अरसे बाद कहां से आ गया? अगर इसने मुझे देख लिया तो मुझे जान से ही मार देगा। उधर वो भी बेचैन था, कहता है, जमीन खाए या आसमान खाए, मैं इन दोनों माँ बेटियों को पाताल से भी निकाल लूंगा। इनकी वजह से मैंने अपनी जिंदगी के 12 साल जेल में गुजारे हैं। इधर आशी अपने बाप के घर जाती है, जहां वो अपने बाप से मिलती है। उसका बाप कहता है, कौन हो लड़की तुम? आशी कहती है, आपकी बेटी हूं, कई दफा आपको देखने आई, मगर हमेशा घर पर ताले ही लगे देखे, आज दरवाजा खुला देखा तो अंदर आ गई। आशी का बाप कहता है, तुम्हारी माँ और नानी किधर हैं, जिंदा हैं या मर गई हैं? आशी कहती है, जिंदा है, उधर जमाल मामू के घर रहती हैं। आशी अपने बाप को लेकर आ जाती है, जहां आशी का बाप दोनों को मार देता है और आशी को अजरा के सुपुर्द करके एक बार फिर जेल चला जाता है। और एक बार फिर से सब कुछ जमाल और उसके भाइयों का हो जाता है। फुफ्फो और सायरा को अपने किए की सजा मिल जाती है। बिलाल अपने गुनाह का एतराफ करते हुए पुलिस को बताता है कि सब कुछ मैंने और फुफ्फो ने जमाल से फ्रॉड के जरिए हासिल किया था। इधर अजरा और अस्मा फुफ्फो और सायरा के खिलाफ केस भी जीत जाती है। ड्रामा बेईबाजी की बहुओं में इतना ही।